दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले की, जहां भारत की टीम यूएसए के खिलाफ मैदान पर उतरने वाली है। इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया गया है और ये ऐसी टीम है जो वाकई में धमाल मचाने के लिए तैयार है। इस 11 में इतनी ताकत है कि विरोधी टीम को हराने के लिए हर विभाग में मजबूती नजर आती है। बल्लेबाजों की लाइनअप इतनी मजबूत है कि वे किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं, जबकि गेंदबाजों का मिश्रण ऐसा है जो शुरुआती ओवरों से ही विकेट चटकाने में माहिर है। फील्डिंग की बात करें तो ये टीम इतनी चुस्त दुरुस्त है कि हर मौके को भुनाने में सक्षम है। कुल मिलाकर ये प्लेइंग 11 भारत की क्रिकेट की ताकत को पूरी तरह से दर्शाती है और यूएसए के खिलाफ ये मैच उनके लिए एक बड़ा अवसर है जहां वे अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब चलिए मैच की कुछ बुनियादी डिटेल्स पर नजर डालते हैं। ये मुकाबला 7 फरवरी 2026 को खेला जाएगा और समय शाम 7 बजे IST से शुरू होगा। वेन्यू की बात करें तो ये मैच मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में होगा, जो क्रिकेट के इतिहास में कई यादगार मुकाबलों का गवाह रहा है। अब पिच रिपोर्ट पर आते हैं। वानखेड़े की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां औसत पहली पारी का स्कोर T20 मैचों में करीब 191 रन रहता है। ये सपाट पिच है जिसमें छोटी बाउंड्रीज हैं, जिससे बड़े शॉट्स लगाना आसान होता है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर समुद्री हवा के कारण स्विंग और बाउंस, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच आसान हो जाती है और बल्लेबाज हावी हो जाते हैं। रात के मैच होने के कारण ओस का फैक्टर भी महत्वपूर्ण रहेगा, जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा दे सकता है। कुल मिलाकर ये एक हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है, जहां दोनों टीमों को अपनी रणनीति को पिच के अनुसार ढालना होगा। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत और यूएसए के बीच अब तक केवल एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है, जो 2024 T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। उस मैच में भारत ने यूएसए को 7 विकेट से हराया था। यूएसए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट पर 110 रन बनाए थे, जबकि भारत ने 18.2 ओवरों में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। भारत की ओर से गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन रहा था। कुल मिलाकर हेड टू हेड में भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि उन्होंने एकमात्र मुकाबले में जीत दर्ज की है, जबकि यूएसए को अभी तक भारत के खिलाफ जीत नहीं मिली है। हालांकि यूएसए की टीम उभरती हुई है और वे पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भारत की अनुभवी टीम के सामने ये आंकड़े उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। टॉस की बात करें तो ये मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 IST पर होगा। टॉस जीतना इस मैच में महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पिच और ओस के फैक्टर को देखते हुए टीमों की रणनीति बदल सकती है। आमतौर पर रात के मैचों में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद किया जाता है, लेकिन ये टीमों की स्ट्रेटेजी पर निर्भर करेगा। अब अगर आप इस मैच को देखना चाहते हैं तो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट होगा, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों कमेंट्री उपलब्ध रहेगी। मोबाइल या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए Disney+ हॉटस्टार ऐप या वेबसाइट पर आप इसे देख सकते हैं, जहां हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग के साथ रीप्ले और हाइलाइट्स भी मिलेंगे। अगर आप बाहर हैं तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर्स जैसे ESPN या विलो टीवी पर भी ये उपलब्ध हो सकता है, लेकिन भारत में मुख्य प्लेटफॉर्म स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार ही है। इस प्लेइंग 11 में कुछ नए बदलावों पर चर्चा करें तो टीम मैनेजमेंट ने हाल के प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए कुछ ताजा चेहरे शामिल किए हैं, जो टीम को और मजबूत बनाते हैं। इन बदलावों में युवा प्रतिभाओं को मौका दिया गया है, जो घरेलू क्रिकेट और हाल की सीरीज में शानदार फॉर्म में थे। इन बदलावों से टीम का बैलेंस बेहतर हुआ है, खासकर ऑलराउंडर विभाग में, जहां अब ज्यादा विकल्प उपलब्ध है। पहले जहां कुछ कमजोरियां नजर आती थीं, जैसे मिडिल ऑर्डर में स्थिरता या डेथ ओवरों में गेंदबाजी, वहां अब सुधार देखने को मिल रहा है। इन बदलावों से टीम की गहराई बढ़ी है और ये यूएसए जैसी टीम के खिलाफ फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि इन बदलावों का पूरा फायदा मैच में ही नजर आएगा, लेकिन पहले से ही ये साफ है कि टीम ज्यादा आक्रामक और संतुलित नजर आ रही है। भारत की ये प्लेइंग 11 इतनी धाकड़ है कि यूएसए के खिलाफ वे शुरुआत से ही दबाव बना सकती है। ओपनिंग जोड़ी इतनी विस्फोटक है कि पावर प्ले में ही मैच का रुख मोड़ सकती है, जबकि मिडिल ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज हैं जो संकट की स्थिति में भी स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। फिनिशर की भूमिका में शामिल खिलाड़ी इतने अनुभवी हैं कि आखिरी ओवरों में बड़े स्कोर खड़े कर सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाजों का आक्रमण इतना तीखा है कि विरोधी बल्लेबाजों को शुरुआत में ही परेशान कर सकता है, जबकि स्पिन विभाग में विविधता है जो मिडिल ओवरों में विकेट निकालने में माहिर है। कुल मिलाकर ये टीम हर क्षेत्र में मजबूत है और यूएसए के बल्लेबाजों को रोकने के लिए तैयार है। इस मैच का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने के लिए शुरुआती जीत जरूरी है। भारत की टीम
टीम पिछले वर्ल्ड कप की चैंपियन है और वे इस खिताब को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूएसए की टीम हालांकि उभरती है, लेकिन उनके पास कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स हैं, जैसे उनके तेज गेंदबाज या ऑलराउंडर, लेकिन भारत की प्लेइंग 11 इन सब को हैंडल करने में सक्षम है। मैच में रणनीति महत्वपूर्ण होगी, जैसे फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस और बैटिंग ऑर्डर। भारत के कप्तान की लीडरशिप ऐसी है कि वे हर स्थिति में टीम को एकजुट रखते हैं। कुल मिलाकर ये मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ट्रीट होगा, जहां भारत की धाकड़ प्लेइंग 11 यूएसए के खिलाफ धमाल मचाने के लिए तैयार है। टीम में शामिल हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को बखूबी निभाने के लिए उत्सुक है और ये मैच उनके लिए एक बड़ा मंच है जहां वे अपनी क्षमता दिखा सकते हैं। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो इस मैच को मिस न करें, क्योंकि यहाँ रोमांच की कोई कमी नहीं होगी। भारत की टीम इस मुकाबले में अपनी ताकत दिखाएगी और उम्मीद है कि वे एक शानदार जीत दर्ज करेंगे। चलिए एक एक करके उन सभी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। तो आपको बता दें कि पहले स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं, जो एक विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज हैं और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी मुख्य ताकत है पावर प्ले में तेज शुरुआत देना, जहां वे बड़े छक्के और चौके लगाकर विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। अभिषेक की बल्लेबाजी में विविधता है, जैसे कि स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख और तेज गेंदबाजों के खिलाफ सटीक शॉट्स। हालिया फॉर्म की बात करें तो 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 84 रन 35 गेंदों पर बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। फिर 68 नाबाद गेंदों पर और 30 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप में 24 रन 18 गेंदों पर बनाए। कुल T20 अंतर्राष्ट्रीय में 1297 रन है, जहां औसत 37.06 और स्ट्राइक रेट 194.74 है, जिसमें 2 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। IPL 2025 में उन्होंने 439 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक थे। स्ट्राइक रेट 193.39 रहा। टूर्नामेंट मैच में उनका प्रभाव शुरुआती ओवरों में बड़े स्कोर बनाकर टीम को मजबूत नींव प्रदान करना है, जहां वे विरोधी टीम को बैकफुट पर ढकेल सकते हैं। अभिषेक कभी कभी उपयोगी स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, जहां उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ 3 रन देकर 2 विकेट। उनकी फील्डिंग भी तेज है, जहां 18 कैच लिए हैं। कुल मिलाकर अभिषेक एक युवा प्रतिभा है, जो अपनी लगातार अच्छी फॉर्म से भारत की बल्लेबाजी को मजबूती देते हैं और T20 वर्ल्ड कप में वे बड़े स्कोर बनाने में सक्षम हैं, खासकर हाई स्कोरिंग मैचों में, जहां उनकी आक्रामकता फायदेमंद साबित होती है। उनकी औसत और स्ट्राइक रेट से साफ है कि वे दबाव में भी प्रदर्शन कर सकते हैं और टीम की गहराई बढ़ाते हैं। दूसरे स्थान पर ईशान किशन हैं, जो विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और अपनी आक्रामक ओपनिंग के लिए प्रसिद्ध है। उनकी ताकत है तेज शुरुआत देना और गेंद को अच्छी टाइमिंग से मारना, जहां वे छक्के और चौके लगाने में माहिर हैं। ईशान की हालिया फॉर्म शानदार रही है, जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रन 43 गेंदों पर, जिसमें 10 छक्के और 6 चौके थे। फिर 28 रन 13 गेंदों पर, 76 रन 32 गेंदों पर और 8 रन 5 गेंदों पर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप में 53 रन 20 गेंदों पर बनाए, जिसमें 7 छक्के और 2 चौके शामिल थे। कुल T20 अंतर्राष्ट्रीय में 1011 रन है, जहां औसत 28.89 और स्ट्राइक रेट 137.93 है, जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल है। विकेट कीपिंग में वे चुस्त हैं, जहां 16 कैच और 3 स्टंपिंग है। टूर्नामेंट मैच में उनका प्रभाव ओपनिंग में तेज स्कोरिंग से टीम को मजबूत शुरुआत देना है, साथ ही विकेट के पीछे से फील्डिंग को मजबूत करना। ईशान की औसत और स्ट्राइक रेट से साफ है कि वे संकट की स्थिति में भी स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं और उनकी हाल की परफॉर्मेंस से वे T20 वर्ल्ड कप में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर वे एक संतुलित खिलाड़ी हैं, जो बल्लेबाजी और कीपिंग दोनों में योगदान देते हैं और उनकी फॉर्म टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। उनकी हालिया सीरीज में 232 रन बनाए, जो उनकी स्थिरता दिखाते हैं। तीसरे स्थान पर तिलक वर्मा हैं, जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं और अपनी स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। उनकी ताकत है संतुलित बल्लेबाजी, जहां वे स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, साथ ही बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता। तिलक की हालिया फॉर्म प्रभावशाली है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 73 रन नाबाद 42 गेंदों पर, 26 रन नाबाद 34 गेंदों पर और 62 रन 34 गेंदों पर। वार्म अप मैच में 45 रन 19 गेंदों पर और 38 रन 24 गेंदों पर बनाए। कुल T20 अंतर्राष्ट्रीय में 1183 रन है, औसत 49.29 और स्ट्राइक रेट 144.09, जिसमें 4 शतक और 24 अर्धशतक हैं। टूर्नामेंट मैच में उनका प्रभाव मिडिल ओवरों में स्कोर को स्थिर रखना और आखिरी ओवरों में तेज करना है, जहां वे टीम को बड़े टोटल तक पहुंचा सकते हैं।
तिलक की फील्डिंग भी अच्छी है और वे पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी करते हैं, जहां 3 विकेट लिए हैं, जैसे कि अमेरिका के खिलाफ 15 रन देकर 1 विकेट। उनकी हाल की इंजरी से रिटर्न के बाद फॉर्म से साफ है कि वे दबाव में भी प्रदर्शन कर सकते हैं और उनका हाई औसत टीम के लिए विश्वसनीयता प्रदान करता है। कुल मिलाकर तिलक एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैच की स्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी को अनुकूलित करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भारत की बल्लेबाजी की गहराई को बढ़ाती है। चौथे स्थान पर सूर्य कुमार यादव हैं, जो कप्तान हैं और मिडिल ऑर्डर में अपनी इनोवेटिव बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी ताकत है 360 डिग्री शॉट्स खेलना, जहां वे किसी भी गेंद पर स्कोर कर सकते हैं, खासकर स्पिनरों के खिलाफ। सूर्या की हालिया फॉर्म में सुधार हुआ है, जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 63 रन 30 गेंदों पर, 57 नाबाद 26 गेंदों पर, 82 नाबाद 37 गेंदों पर और 32 रन 22 गेंदों पर। 2025 में उनका औसत 13.3 रहा, लेकिन 2026 में 242 रन 123 गेंदों पर बनाए। स्ट्राइक रेट 196.7। कुल T20 अंतर्राष्ट्रीय में 3030 रन है, औसत 36.95 और स्ट्राइक रेट 165.48, जिसमें 4 शतक और 24 अर्धशतक हैं। टूर्नामेंट मैच में उनका प्रभाव मिडिल ओवरों में तेज स्कोरिंग से मैच का मोमेंटम बदलना है, जहां वे टीम को हाई टोटल तक ले जा सकते हैं। कप्तानी में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन हाल की फॉर्म से वे रिटर्न कर रहे हैं। सूर्या की औसत और स्ट्राइक रेट से साफ है कि वे दबाव में बड़े स्कोर बना सकते हैं और उनकी लीडरशिप टीम को एकजुट रखती है। कुल मिलाकर वे एक ऐसा खिलाड़ी हैं जो मैच को अपने दम पर जिता सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भारत की बल्लेबाजी को मजबूत बनाती है। 5वें स्थान पर रिंकू सिंह हैं, जो फिनिशर के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। उनकी ताकत है आखिरी ओवरों में तेज स्कोरिंग और छक्के लगाना, जहां वे संकट से टीम को निकाल सकते हैं। रिंकू की हालिया फॉर्म अच्छी है, जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 नाबाद 8 गेंदों पर, 39 रन 30 गेंदों पर और 44 नाबाद 20 गेंदों पर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 16 रन बनाए। कुल T20 अंतर्राष्ट्रीय में 641 रन है, औसत 45.78 और स्ट्राइक रेट 161.05, जिसमें 3 अर्धशतक हैं। टूर्नामेंट मैच में उनका प्रभाव आखिरी ओवरों में बड़े हिट से मैच खत्म करना है, जहां वे टीम को जीत दिला सकते हैं। रिंकू की फील्डिंग भी तेज है और वे कभी कभी उपयोगी गेंदबाजी करते हैं, जहां 3 विकेट लिए हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 1/7। उनकी हाई औसत से साफ है कि वे नाबाद रहकर स्कोर को बढ़ाते हैं और हाल की परफॉर्मेंस से वे विश्वसनीय फिनिशर साबित हो रहे हैं। कुल मिलाकर रिंकू एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैच की अंतिम स्टेज में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और उनकी फॉर्म टीम के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी हालिया सीरीज में उपयोगी पारियां खेली, जो उनकी क्षमता दिखाती हैं। 6ठे स्थान पर हार्दिक पांड्या हैं, जो ऑलराउंडर हैं और अपनी बल्लेबाजी व गेंदबाजी दोनों से टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी मुख्य ताकत है पावर हिटिंग के साथ मध्यम तेज गेंदबाजी, जहां वे डेथ ओवरों में यॉर्कर और स्लोअर गेंदें फेंककर रन रोकते हैं, साथ ही बल्लेबाजी में बड़े छक्के लगाते हैं। हार्दिक की हालिया फॉर्म अच्छी रही है, जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 42 रन 17 गेंदों पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी, फिर 2 रन 5 गेंदों पर, 25 रन 16 गेंदों पर और 23 रन देकर 2 विकेट की गेंदबाजी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप में 18 रन 12 गेंदों पर और 28 रन देकर 1 विकेट की गेंदबाजी, साथ ही 32 रन देकर 3 विकेट का प्रदर्शन। कुल T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2071 रन, औसत 28.37, स्ट्राइक रेट 144.52, जिसमें 4 अर्धशतक हैं। गेंदबाजी में 105 विकेट, औसत 26.69, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 20 रन देकर 4 विकेट है। टूर्नामेंट मैच में उनका प्रभाव बल्लेबाजी में फिनिशिंग और गेंदबाजी में विकेट लेकर मैच का रुख मोड़ना है, जहां वे टीम को संतुलन देते हैं और दबाव की स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं। हार्दिक की फील्डिंग भी शानदार है, जहां वे 45 कैच ले चुके हैं। उनकी हाल की परफॉर्मेंस से साफ है कि वे चोट से वापसी के बाद और मजबूत होकर खेल रहे हैं और उनका ऑलराउंड योगदान टीम की गहराई बढ़ाता है। कुल मिलाकर हार्दिक एक ऐसा खिलाड़ी हैं जो हर विभाग में योगदान देकर मैच में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि मिडिल ओवरों में रन रोकना या आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स लगाना। उनकी औसत और विकेट लेने की क्षमता से वे T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए की प्लेयर बनते हैं और उनकी फॉर्म टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। 7वें स्थान पर शिवम दुबे हैं, जो ऑलराउंडर हैं और अपनी बल्लेबाजी व गेंदबाजी से टीम को अतिरिक्त विकल्प प्रदान करते हैं। उनकी मुख्य ताकत है बड़े छक्के लगाने की क्षमता के साथ मध्यम तेज गेंदबाजी, जहां भी सीम अप गेंदें फेंककर बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। साथ ही बल्लेबाजी में पावरफुल शॉट्स खेलते हैं। शिवम की हालिया फॉर्म प्रभावशाली रही है, जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 65 रन तेज गेंदों पर बल्लेबाजी और फिर 36 नाबाद 18 गेंदों पर और 7 रन देकर 1 विकेट की गेंदबाजी।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप में 22 रन 15 गेंदों पर और 28 रन देकर 2 विकेट की गेंदबाजी, साथ ही 19 रन देकर 1 विकेट का प्रदर्शन। कुल टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 749 रन, औसत 28.80, स्ट्राइक रेट 149.20, जिसमें 3 अर्धशतक हैं। गेंदबाजी में 26 विकेट, औसत 27.23, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 12 रन देकर 3 विकेट है। टूर्नामेंट मैच में उनका प्रभाव मिडिल ऑर्डर में तेज स्कोरिंग और गेंदबाजी में विकेट लेकर टीम को मजबूती देना है, जहां वे संकट की स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं। शिवम की फील्डिंग अच्छी है, जहां वे 28 कैच ले चुके हैं। उनकी हाल की परफॉर्मेंस से साफ है कि वे घरेलू क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ऑलराउंड योगदान टीम की गहराई बढ़ाता है। कुल मिलाकर शिवम एक ऐसा खिलाड़ी हैं जो हर विभाग में योगदान देकर मैच में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि मिडल ओवरों में रन रोकना या आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स लगाना। उनकी औसत और विकेट लेने की क्षमता से वे टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए उपयोगी बनते हैं और उनकी फॉर्म टीम के लिए फायदेमंद है। 8वें स्थान पर अक्षर पटेल हैं, जो ऑलराउंडर हैं और स्पिन गेंदबाजी के साथ लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी से टीम को संतुलन देते हैं। उनकी मुख्य ताकत है किफायती गेंदबाजी के साथ उपयोगी बल्लेबाजी, जहां वे आम बॉल और स्लाइडर फेंककर बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, साथ ही बल्लेबाजी में स्थिरता प्रदान करते हैं। अक्षर की हालिया फॉर्म अच्छी रही है, जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 रन बल्लेबाजी और 33 रन देकर 3 विकेट गेंदबाजी, फिर 12 रन 8 गेंदों पर और 42 रन देकर 1 विकेट गेंदबाजी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप में 9 नाबाद 6 गेंदों पर और 25 रन देकर 2 विकेट गेंदबाजी, साथ ही 18 रन देकर 4 विकेट का प्रदर्शन। कुल टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 686 रन, औसत 19.60, स्ट्राइक रेट 134.77, जिसमें 2 अर्धशतक हैं। गेंदबाजी में 83 विकेट, औसत 22.16, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 9 रन देकर 3 विकेट है। टूर्नामेंट मैच में उनका प्रभाव मिडिल ओवरों में रन रोकना और बल्लेबाजी में योगदान देकर टीम को मजबूती देना है, जहां वे दबाव की स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं। अक्षर की फील्डिंग शानदार है, जहां वे 36 कैच ले चुके हैं। उनकी हाल की परफॉर्मेंस से साफ है कि वे स्पिन विभाग में मजबूत हैं और उनका ऑलराउंड योगदान टीम की गहराई बढ़ाता है। कुल मिलाकर अक्षर एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर विभाग में योगदान देकर मैच में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल ओवर फेंकना या लोअर ऑर्डर में रन बनाना। उनकी औसत और विकेट लेने की क्षमता से वे टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए की प्लेयर बनते हैं और उनकी फॉर्म टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। 9वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती हैं, जो स्पिन गेंदबाज हैं और अपनी वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं। उनकी मुख्य ताकत है मिस्ट्री स्पिन के साथ लेग ब्रेक और गुगली फेंकना, जहां वे बल्लेबाजों को धोखा देकर विकेट चटकाते हैं, साथ ही मिडिल ओवरों में रन रोकते हैं। वरुण की हालिया फॉर्म प्रभावशाली रही है, जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 37 रन देकर 2 विकेट गेंदबाजी, फिर 35 रन देकर 1 विकेट गेंदबाजी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप में 72 रन देकर 2 विकेट गेंदबाजी और 24 रन देकर 3 विकेट गेंदबाजी, साथ ही सर्वश्रेष्ठ 17 रन देकर 5 विकेट का प्रदर्शन। कुल टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 58 विकेट, औसत 15.34, जिसमें इकोनॉमी रेट 6.12 है और सर्वश्रेष्ठ 17 रन देकर 5 विकेट है। टूर्नामेंट मैच में उनका प्रभाव मिडिल ओवरों में विकेट चटकाकर विरोधी टीम पर दबाव बनाना है, जहां वे मैच का रुख मोड़ सकते हैं। वरुण की फील्डिंग भी अच्छी है, जहां वे 15 कैच ले चुके हैं। उनकी हाल की परफॉर्मेंस से साफ है कि वे घरेलू क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी स्पिन वेरिएशंस टीम की गेंदबाजी को मजबूत बनाती हैं। कुल मिलाकर वरुण एक ऐसा खिलाड़ी हैं जो स्पिन विभाग में महत्वपूर्ण योगदान देकर मैच में प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि पिच पर मदद मिलने पर विकेट झटकना या इकोनॉमिकल ओवर फेंकना। उनकी औसत और विकेट लेने की क्षमता से वे टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए उपयोगी बनते हैं और उनकी फॉर्म टीम के लिए फायदेमंद है। कभी कभी वे उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं, जहां 45 रन बनाए हैं। 10वें स्थान पर अर्शदीप सिंह हैं, जो तेज गेंदबाज हैं और अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी मुख्य ताकत है डेथ ओवर गेंदबाजी के साथ इन स्विंग और आउट स्विंग फेंकना, जहां वे यॉर्कर और स्लोअर गेंदें डालकर बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, साथ ही शुरुआती ओवरों में विकेट लेते हैं। अर्शदीप की हालिया फॉर्म अच्छी रही है, जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 2/33 गेंदबाजी, फिर 0/53 गेंदबाजी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप में 1/31 गेंदबाजी और 2/40 गेंदबाजी, साथ ही
ही सर्वश्रेष्ठ 51 रन देकर 5 विकेट का प्रदर्शन। कुल टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 118 विकेट, औसत 19.05, जिसमें इकोनॉमी रेट 7.45 है और सर्वश्रेष्ठ 51 रन देकर 5 विकेट है। टूर्नामेंट मैच में उनका प्रभाव शुरुआती और आखिरी ओवरों में विकेट लेकर विरोधी टीम पर दबाव बनाना है, जहां वे मैच का रुख मोड़ सकते हैं। अर्शदीप की फील्डिंग भी तेज है, जहां वे 22 कैच ले चुके हैं। उनकी हाल की परफॉर्मेंस से साफ है कि वे युवा गेंदबाज के रूप में उभर रहे हैं और उनकी स्विंग गेंदबाजी टीम की तेज गेंदबाजी को मजबूत बनाती है। कुल मिलाकर अर्शदीप एक ऐसा खिलाड़ी है जो तेज गेंदबाजी विभाग में महत्वपूर्ण योगदान देकर मैच में प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि पावर प्ले में विकेट झटकना या डेथ ओवरों में रन रोकना। उनकी औसत और विकेट लेने की क्षमता से वे टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए की प्लेयर बनते हैं और उनकी फॉर्म टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। कभी कभी वे उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं, जहां 30 रन बनाए हैं। 11वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह है, जो तेज गेंदबाज हैं और अपनी यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। उनकी मुख्य ताकत है सटीक गेंदबाजी के साथ वेरिएशंस, जहां वे यॉर्कर, स्लोअर और बाउंसर फेंकर बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। साथ ही हर चरण में विकेट लेते हैं। जसप्रीत की हालिया फॉर्म शानदार रही है, जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 0/58, फिर 1/38 गेंदबाजी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप में 3/17 गेंदबाजी और 0/29 गेंदबाजी, साथ ही सर्वश्रेष्ठ 7 रन देकर 3 विकेट का प्रदर्शन। कुल टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 107 विकेट, औसत 18.82, जिसमें इकोनॉमी रेट 6.32 है और सर्वश्रेष्ठ 7 रन देकर 3 विकेट है। टूर्नामेंट मैच में उनका प्रभाव हर चरण में विकेट लेकर विरोधी टीम पर दबाव बनाना है, जहां वे मैच का रुख मोड़ सकते हैं। जसप्रीत की फील्डिंग भी अच्छी है, जहां वे 25 कैच ले चुके हैं। उनकी हाल की परफॉर्मेंस से साफ है कि वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं और उनकी विविधता टीम की तेज गेंदबाजी को मजबूत बनाती है। कुल मिलाकर जसप्रीत एक ऐसा खिलाड़ी है जो तेज गेंदबाजी विभाग में महत्वपूर्ण योगदान देकर मैच में प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि पावर प्ले में विकेट झटकना या डेथ ओवरों में रन रोकना। उनकी औसत और विकेट लेने की क्षमता से वे टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए की प्लेयर बनते हैं और उनकी फॉर्म टीम के लिए फायदेमंद है। कभी कभी वे उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं, जहां 40 रन बनाए हैं। तो ये है टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए यूएसए के खिलाफ भारत की धाकड़ प्लेइंग 11। फिलहाल आपके हिसाब से यूएसए के खिलाफ वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब